everyone. So in this video we will study about types or subfields of accounting and then users of accounting. So starting with your first topic, types or subfields of accounting. Here it is being given that there are 7 types of accounting. First, financial accounting. Second is project accounting. Third, managerial accounting. Fourth, government accounting. Fifth, forensic accounting. Tax accounting. Sixth and seventh, cost accounting. So there are 7 types of or subfields of accounting. ब्रांचेस भी कह सकते हैं इसको, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. स्टार्टिंग विद योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ध्यान रखिएगा, हमें 11th और 12th में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट पढ़ाया जाएगा. पूरा पार्ट जो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उसको कवर किया जाएगा. पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं कवर की जाएगी. जितना भी होगा सिलेबस हमारा 11th और 12th का, उतना ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट कवर किया जाएगा. कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब आपको आगे बीकॉम या सीए और सीएस में पढ़ाया जाता है. ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम देखते हैं क्या होती है. इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग, कंपाइलिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज बाय द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी. ये बहुत डिफिकल्ट डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, तो चलिए समझते हैं क्या है. इसमें क्या होता है, एग्रीगेशन और कंपाइलिंग की जाती है जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं. उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स की कंपाइलिंग की जाएगी और उसको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट किया जाएगा. तो ये काम किसका है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का. फाइनेंशियल नेम से समझ में आ रहा है, फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो यहाँ कुछ फाइनल रिजल्ट्स निकल कर आएगा जिसमें हम कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे. द वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं. जहाँ ऊपर लिखा है ना, प्रेजेंटेशन किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हम दिखाएंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं. देखिए दिया हुआ है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. तो ये कुछ हमारे स्टेटमेंट्स हैं ये जो कंपनी के केस में प्रिपेयर किए जाते हैं. बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा फर्म और पार्टनरशिप फर्म के केस में भी बनाया जाता है. तो ये कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं जिसको हम प्रिपेयर करके अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे. तो इसमें क्या होता है, एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाई जाती है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके हमको अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलती है, जिसमें प्रॉफिट या लॉस हुआ, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरी कैश की पोजीशन क्या है, इसके बारे में हमें पता चलता है. चलिए आगे देखते क्या. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी आर प्रिपेयर्ड बाय अडेयरिंग टू द प्रिंसिपल्स विच आर लेट डाउन इन गैप. तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है. उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी पड़ती है. तो वो प्रिंसिपल्स क्या है वो हम देखेंगे आगे. तो ये अकाउंटिंग कैसे की जाती है, विद द हेल्प ऑफ गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम ये पूरी अकाउंटिंग करते हैं, वो प्रिंसिपल्स क्या हैं वो आगे हम देखेंगे. So coming towards next, project accounting. Project accounting is the accounting that is used by the company to track the progress of different project. एक कंपनी में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं. सपोज इंफ्रा कंपनी है तो उसको अगर 5 to 6 प्रोजेक्ट मिले हैं कि हाईवे बनाइए, डैम्स बनाइए, तो सारे प्रोजेक्ट की अकाउंटिंग करती है. एक प्रोजेक्ट है सपोज रोड कंस्ट्रक्शन का, तो रोड का प्रोजेक्ट में जितना भी इनका एक्सपेंसेस या इनकम हुआ उसकी अकाउंटिंग अलग करेंगे. हर प्रोजेक्ट की अकाउंटिंग ये अलग करेंगे. उसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, प्रोजेक्ट अकाउंटिंग की. अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखना है तो ये प्रोजेक्ट अकाउंटिंग भी हेल्प करेगा. सो दिस इज़ योर प्रोजेक्ट अकाउंटिंग. ये क्या करता है, हमारी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के बारे में बताता है. सो नेक्स्ट इज मैनेजीरियल अकाउंटिंग. तो चलिए मैनेजीरियल अकाउंटिंग देखते हैं क्या है. नेम से समझ में आ रहा है मैनेजमेंट होगा इसमें. It mainly focus on accumulating the information to be used for internal operation reporting, that is primarily for the internal working of the company. जो हमारी कंपनी के अंदर की वर्किंग चल रही है, अगर हमें उसकी अकाउंटिंग करनी है तो उसके लिए हम क्या हेल्प लेंगे, मैनेजीरियल अकाउंटिंग. इसमें अगर हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अपने बिजनेस के बारे में तो उसके लिए मैनेजीरियल अकाउंटिंग की हेल्प लेंगे. इट इज़ मोर डिटेल्ड देन इंफॉर्मेशन गिवन टू द एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द कंपनी. जो हम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं अपने एक्सटर्नल यूज़र्स को विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मैनेजरियल अकाउंटिंग में मिलती है. तो मैनेजमेंट को अगर जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैनेजरियल अकाउंटिंग की तरफ जाता है. ओके, तो उसमें हायरार्की के बारे में पता चलता है, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है. तो ये सब मैनेजरियल अकाउंटिंग का पार्ट है. ओके, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट अकाउंटिंग.
गवर्नमेंट अकाउंटिंग मेनली फोकसेस ऑन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। जो भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं, रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, जितना भी गवर्नमेंट का होता है, डेफिसिट होता है जो, इसकी अगर अकाउंटिंग करेंगे तो इसका पार्ट हो जाएगा गवर्नमेंट अकाउंटिंग का। ओके, गवर्नमेंट में मोस्टली जो है वेलफेयर पे, मोस्टली क्या गवर्नमेंट वेलफेयर पे ही वर्क करती है। लेवल इन द फॉर्म ऑफ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, गवर्नमेंट्स एक्टिविटीज़ फॉर प्रमोटिंग वेलफेयर टू द मैक्सिमम लेवल इन द फॉर्म ऑफ वेरियस सर्विसेज गिवन बाय द गवर्नमेंट। इनकी गवर्नमेंट की अकाउंटिंग कैसी होगी? जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज देता है उसमें कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकम हुई, तो ये सारी चीज़ें इसकी अगर अकाउंटिंग करनी है तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग के अंदर वो आएगा। दस इट इज़ कंसर्न मेनली विद द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उसमें कितनी इनकम हुई, कितने एक्सपेंसेस हुए, उसका रिकॉर्ड रखना है। अगर उसकी अकाउंटिंग करना है तो डैट इज़ द पार्ट ऑफ योर गवर्नमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या है हमारा फॉरेंसिक अकाउंटिंग। फॉरेंसिक अकाउंटिंग देखते हैं क्या है। इट इन्वॉल्व्स द रिकॉर्डिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स एंड मेकिंग अ रिपोर्ट इफ एनी रिक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ एन एरिया दैट इन्वॉल्व्स लीगल मैटर्स। कुछ लीगल मैटर्स से रिलेटेड अगर हमें कुछ डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, उसके लिए हम फॉरेंसिक अकाउंटिंग करते हैं। इन इट द अकाउंटिंग स्किल्स आर यूज टू इन्वेस्टिगेट द फ्रॉड्स। अगर फ्रॉड्स होते हैं, सपोज ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, तो उसमें हम किसकी हेल्प लेंगे? फॉरेंसिक अकाउंटिंग की हेल्प लेंगे। सपोज बैंक से हमारा डेटा लीक हो गया या बैंक में फ्रॉड हुआ कुछ, तो उसमें हम किस चीज़ की हेल्प लेंगे? फॉरेंसिक अकाउंटिंग। फॉरेंसिक अकाउंटिंग करेंगे। अगर कुछ बैलेंस नहीं किया या फिर कुछ फ्रॉड दिखा तो वो फॉरेंसिक अकाउंटिंग में हेल्प होगा, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है। एंड टू डू एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर यूज्ड इन द लीगल प्रोसीडिंग। जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, अगर केस में आपको अकाउंटिंग दिखानी है एविडेंस की तरह, तो उसकी अकाउंटिंग कौन करेगा? फॉरेंसिक अकाउंटिंग। उसकी क्रेडिबिलिटी कौन चेक करेगा? फॉरेंसिक अकाउंटिंग चेक करके देगा। ओके, नेक्स्ट इज टैक्स अकाउंटिंग। ऑब्वियसली अगर हमें टैक्स के बारे में पता लगाना है कि मेरे प्रॉफिट से कितना टैक्स निकल कर आएगा, हाउ टू यू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, टोटल इनकम कितनी है मेरी, तो ये सब के लिए हम टैक्स अकाउंटिंग करते हैं। टैक्स अकाउंटिंग देख लेते हैं क्या होता है। अकाउंटिंग ऑफ द मैटर्स रिलेटेड टू द टैक्स कम्स अंडर द टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स रिलेटेड जितनी भी हम अकाउंटिंग करेंगे वो टैक्स अकाउंटिंग का पार्ट होगा। इट इन्वॉल्व्स along with the tax planning. It involves compliance with various tax related statutes along with the tax planning with the aim of preparation of tax return. अगर हमें लॉ को फॉलो करना है, दैट इज़ द वर्ड फॉर स्टैट्यूट्स, तो उसके लिए हम टैक्स अकाउंटिंग की हेल्प लेते हैं। टैक्स लॉ को फॉलो करने के लिए हम टैक्स अकाउंटिंग की हेल्प लेते हैं। उसमें हम टैक्स कैलकुलेशन, प्रॉपर लॉ को, टैक्स, इनकम टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स, ये सबको फॉलो करके हमें कैलकुलेशन करनी होती है, तो हम टैक्स अकाउंटिंग की हेल्प लेते हैं। दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम का कैलकुलेशन हमें टैक्स अकाउंटिंग की हेल्प से मिलता है। एंड वेरियस अदर टैक्सेस एंड देयर टाइमली पेमेंट टू द टैक्स अथॉरिटी। वेरियस जितने भी तरह के टैक्स होंगे, सपोज जीएसटी पे करना है तो उसके लिए कैलकुलेशन हमें टैक्स अकाउंटिंग की हेल्प से करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द अकाउंटिंग मेथड that is used for capturing the various cost of production of the company by assessing these cost. सपोज मेरी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसमें हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें कॉस्ट निकालनी है अपने प्रोडक्ट की। उसके लिए हम कौन सी अकाउंटिंग करेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, इसमें हम अपनी फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इसके बारे में कैलकुलेशंस करेंगे और कैलकुलेशन करके हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल कर देंगे। प्रोडक्ट बनाने में, एक यूनिट बनाने में कितना कॉस्ट निकला, उसके लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के, तो वो हम आगे देखेंगे जब बी कॉम के सिलेबस का वो करेंगे। तो इन कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल द कॉस्ट विल फर्स्ट बी इवैल्यूएटेड। जितनी भी कॉस्ट है उसको हम पहले इवैल्यूएट करेंगे और उसके बाद हम उसका इवैल्यूएशन करके अकाउंटिंग में प्रेजेंट करेंगे। एंड देन इट विल बी कंपेयर्ड विद द एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड बाय द कंपनी टू एनालाइज वेरिएंस देयर ऑफ। और यहाँ पे देखिए एक वेरिएंस भी वर्ड आ गया। सपोज़ मैंने कॉस्ट कैलकुलेट की, मेरा कितना आ गया? सपोज़ मेरा 50,000 रुपीज़ आया एक प्रोडक्ट बनाने में, और मैंने सोचा था 48,000 आए, तो लेकिन 2,000 का डिफरेंस आ गया। तो जो प्लान्ड थी वो 48,000 और जो निकाला मैंने विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग 50,000, 2,000 का वेरिएंस आ गया। तो वही उसके बारे में यहाँ बात कर रहा है कि ये हेल्प करता है वेरिएंस निकालने में।
बेस्ड ऑन द बेसिस द कंपनी कैन टेक करेक्टिव एक्शंस इन अ फार बेटर वे। अब ये जो वेरिएंस आया 2000 का, फ्यूचर में ना आए तो ये अच्छा, पहली बात, ये वेरिएंस निकाल कर किसने दिया? कॉस्ट अकाउंटिंग ने निकाल कर दिया हमें, उसी ने कैलकुलेट किया एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, और जो वेरिएंस आया उससे फ्यूचर में हमें कि वो वेरिएंस ना राइज हो उसके लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग एक पहले से हमें निकाल कर देगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नाउ हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया उसको कौन यूज़ करेगा, किसको किसको हम कम्युनिकेट करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देयर आर टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. First is internal and second is external. In internal there are three categories: owners, management and employees. ओनर्स कौन होते हैं? जिनका बिजनेस है, उन्हीं के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग, तो उनको तो जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी वो तो मिलनी ही चाहिए। तो फर्स्ट यूज़र कौन है? ओनर्स। फिर मैनेजमेंट, जो बिजनेस को चला रहा है, डायरेक्टर्स जो होते हैं, ये सब, इन सब लोगों को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है अपनी डे टू डे एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए। एंड लास्ट इज एम्प्लॉयज़, जो बिज़नेस में, जो मेरी कंपनी में वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनको भी जानना ज़रूरी है कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या प्रॉफिटेबल फर्म है कि नहीं, प्रॉफिटेबल कंपनी है कि नहीं। अगर प्रॉफिटेबल है तो उनका भी फ्यूचर सिक्योर रहेगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो होती है अकाउंटिंग की हेल्प से पता चलती है। तो एम्प्लॉयज़ भी एक इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। कमिंग टुवर्ड नेक्स्ट विच इज़ एक्सटर्नल यूज़र्स। इसके अंदर आते हैं हम लोग। एक्सटर्नल में दिया है क्रेडिटर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्रेडिटर्स आर दोज पर्सन फ्रॉम टू whom आई हैव टू पे। मेरे बिजनेस को जिसको पैसा पे करना है वो क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स जानना चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने अगर लोन लिया है तो वो भी जानना चाहेंगे, तो वो कैसे पता लगाएंगे? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इन्वेस्टर्स, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, या फिर प्रॉस्पेक्ट इन्वेस्टर्स कह सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, प्रॉस्पेक्ट इन्वेस्टर्स। तो उन लोगों को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प करता है कि इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो वो प्रॉस्पेक्ट इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो हम उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे, फिर डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट कस्टमर्स। कस्टमर्स को भी रिक्वायरमेंट होती है, जो बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी अकाउंटिंग देखना चाहते हैं, तो कस्टमर्स भी होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स में। टैक्स अथॉरिटीज़ एंड रेगुलेटरी बॉडीज़। टैक्स कैलकुलेशन करके मैंने बताया कि मेरा टैक्स 5 करोड़ का आया मेरे कंपनी का, कैसे आया, इसकी कैलकुलेशन कैसे पता चलेगी? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो टैक्स अथॉरिटी होगी वो आपसे बोलेगी, आप दिखाइए अपनी अकाउंटिंग, कैसे 5 करोड़ आया, हम देखते हैं, चेक करते हैं। तो टैक्स अथॉरिटीज़ को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र होते हैं। नेक्स्ट, रेगुलेटरी बॉडीज़, जो लॉ फॉलो करना पड़ता है। सपोज़ मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया तो मुझे लॉ फॉलो करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, मैंने फॉलो किया है कि नहीं, इसको जानने के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमको रेगुलेटरी बॉडीज़ के आगे प्रेजेंट करनी। गवर्नमेंट भी डेटा कलेक्ट करती रहती है कंपनी से रिलेटेड, तो गवर्नमेंट भी एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़र है। नेक्स्ट, रिसर्चर्स, जो रिसर्च करते हैं कंपनी पे, वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो ये भी एक एक्सटर्नल यूज़र में है। नेक्स्ट, जनरल पब्लिक। अगर मेरी पब्लिक कंपनी है तो हमको कंपनीज एक्ट बोलता है, सेबी बोलता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कि आप अपनी जितनी भी फाइनेंशियल पोजीशन, जितने भी स्टेटमेंट बनाया आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको पब्लिक वेबसाइट पे आप प्रेजेंट कर दीजिए। ये सेबी का रूल होता है, अगर आपके लिस्टेड है कंपनी तो आपको प्रेजेंट करना ज़रूरी होता है। तो ये भी होते हैं हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र, जनरल पब्लिक। सो दीज आर द यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।